नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अपने घर पे अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट शुरू करने वाले हैं। ये यूनिट बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसके पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये यूनिट थर्ड है। यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे और कौन कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए इस यूनिट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें इस यूनिट के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं बच्चों। जैसे इसके पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं, अगर जो बच्चे हमारा वीडियो लेक्चर इसके पहले वाले देखे हैं, नेचर में कुल कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं बच्चों। आप थोड़ा दिमाग पे प्रेशर लगाइए, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए। कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो अभी तक बच्चों 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पाए गए हैं। बहुत इत्मीनान से, आराम से, अच्छे से बैठ करके वीडियो लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए वीडियो लेक्चर का। फिजिक्स आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में। मेरे साथ फिजिक्स आप सीखिए, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को, खूबसूरत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े और जो भी बच्चे हैं उनको, जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियो लेक्चर की, उनको भी लाभ पहुँच सके। चलिए, तो कितने प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं फंडामेंटल? 4। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है बच्चों? थोड़ा आप लोग भी थोड़ा अपने दिमाग पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या है ना? वंडरवॉल फोर्स। चौथा क्या है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और तीसरा है वंडरवॉल फोर्स, जो बहुत वीक होता है, सबसे वीक फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स। और तीसरा आपका है, चौथा आपका है सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, जो इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है बच्चों, वो है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। वैसे फोर्स का क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन का आधार अगर अलग अलग है तो उसके आधार पे क्लासिफिकेशन के फोर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन को अगर हम आधार ये मान लें, कांटेक्ट मतलब संपर्क और असंपर्क। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं तब बल लगता है, और बिना संपर्क में आए हुए बल जो काम करता है, इस आधार पर यदि हम बलों को कैटेगराइज करें, बलों को बांटें, तो ये 2 प्रकार के बल हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो बल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी बल यानी क्या बच्चों? फोर्स। फोर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी। एक ऐसे बल जो बॉडी को कांटेक्ट में आना पड़ता है, बॉडी पर लगने के लिए, उसको कहते हैं बेटा संपर्क बल। कैसा बल कहते हैं? संपर्क बल। इसको आप कहते हो कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। अब इससे आप समझा रहे हैं, इत्मीनान से आप देखते जाइए। और दूसरा क्या होता है? असंपर्क बल। असंपर्क बल, इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर बलों को वस्तुओं के संपर्क के आधार पे अगर क्लासिफाइड किया जाए तो 2 प्रकार के बल होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल और असंपर्क बल। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे, आप ध्यान से समझिए इन दोनों बलों का मतलब क्या हुआ। संपर्क बल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मेज पर रखा हुआ एक गिलास पानी, अगर मुझे पानी पीना है तो हम क्या करेंगे? पानी पीना है तो क्या करेंगे? उसको अपना हाथ वहाँ गिलास पर ले जाके रखेंगे और हाथ से गिलास उठाएंगे और पानी को क्या करेंगे? पी लेंगे और अपने प्यास को बुझा लेंगे। ये तो हो गया संपर्क। क्या किया मैंने? अपना हाथ गिलास पे रखा और गिलास को पकड़ा और उठा लिया। तो हमने अपने हाथ से गिलास पर बल लगाया और गिलास चला आया हमारे पास। इसका मतलब हमने क्या किया? बॉडी को टच किया और टच करने के बाद क्या लगा? फोर्स लगा। जैसे कोई वस्तु कहीं पे रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी हुई है
उसको हमको धक्का देना है, तो धक्का देना है, कैसे धक्का देंगे? उसके पास जाएंगे और क्या करेंगे? उसको ढकेलेंगे, बिना टच किए तो जाएगा नहीं, उसको क्या करेंगे? इसे धक्का दे देंगे, तो ये क्या हो गया? संपर्क बल हो गया। तो मतलब कोई भी वस्तु है उसको हम क्या करें? हाथ से ढकेले या किसी भी वस्तु से संपर्क करके उसको क्या कर दें? धक्का दे दें। ऐसे बलों को हम कहते हैं संपर्क बल। अब वहीं कुछ बल ऐसे होते हैं जो बल तो लग जाता है लेकिन संपर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या ऐसा कोई बल आप लोगों ने महसूस किया है? क्या ऐसा कोई बल देखा है? जैसे आप इमेजिन करिए मेज़ पर गिलास में पानी रखा हुआ हो और हम ऐसे हाथ करें और आराम से गिलास मेरे पास ऐसे आ जाए और हम पानी पी लें। ऐसा हो सकता है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत सारी मूवी में होता है, बहुत सारी फिल्मों में होता है, वो हीरो और हीरोइन ऐसे हाथ करते हैं आराम से सट से पानी आ जाता है और पी लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और बहुत सारे जो है पौराणिक कथाओं में, हिंदू धर्म में बहुत सारे जो है देवी देवताओं के हाथों में से शक्ति होती है, ऐसे किसी चीज़ को खींच सकते हैं या किसी चीज़ को ऐसे ढकेल सकते हैं बिना संपर्क के। ये सब फोर्स क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स की बातें नहीं हम करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स की बातें हम लोग क्लास 11th में मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहाँ कवर किया था। यहाँ असंपर्क बल की बात होगी बच्चों। असंपर्क बल जो है वो कितने प्रकार का आप लोगों ने अभी तक देखा है? चलिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि जो यूनिट हम लोग स्टार्ट किए हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये क्लास 12 की 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट का हम लोग कवर कर रहे हैं। यहीं से स्टार्ट होता है कि कितने टाइप के असंपर्क बल जो है पाए जाते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, पहला असंपर्क बल क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको आप कहते हो गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल किसके बीच में काम करता है? दो मास, दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान m1 एक द्रव्यमान m2, इनके बीच में क्या होता है? ट्रैक्शन फोर्स लगता है। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्लास 11th में इसकी स्टडी हम लोगों ने किया है। चाहे वो पिंड छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनके बीच में जो बल काम करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। अब जैसे धरती है, अर्थ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। सन है, अर्थ है, इनके बीच में कौन सा बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। हमारी बॉडी है, दीवार है, कुर्सी है, मेज है, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो गुरुत्वीय बल होता है ये एक ऐसा बल है जो असंपर्क बल है, बिना संपर्क में आए हुए लगता है। जैसे अर्थ है और क्या है? सन है। अर्थ और सन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, तो क्या इन दोनों में संपर्क है? नहीं, दोनों में कोई संपर्क नहीं, लेकिन क्या है? फोर्स लग रहा है। तो विदाउट कांटेक्ट अगर फोर्स लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? असंपर्क बल कहेंगे। तो ये जो गुरुत्वीय बल है इसका सोर्स क्या है? मास। तो दो द्रव्यमानों के बीच में जो असंपर्क बल काम करता है उसे आप क्या कहते हो? गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसका सोर्स जो है, इसका स्रोत जो है, सोर्स इसका क्या है बच्चों? मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या होता है? मास होता है। इसका फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, F बराबर Gm1m2/r²। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम याद आ रहा है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमने आपको क्लास 11th की फिजिक्स में कराया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। चलिए दूसरा असंपर्क बल वैद्युत बल आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, याद करिए अभी कक्षा 12 यूनिट 1। वैद्युत बल इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल किसके बीच में काम करता है? दो चार्ज के बीच में। एक पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ एक यहाँ। कोई भी चार्ज हो, पॉइंट हो या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, उसके चार्ज होने चाहिए। दो आवेशों के बीच में जो बल काम करता है उसे क्या आप कहते हो? वैद्युत बल कहते हो। तो वैद्युत बल ये बताओ संपर्क बल है कि असंपर्क बल है? ये भी बच्चों असंपर्क बल है। एक बॉडी पे चार्ज, दूसरी बॉडी पे चार्ज, दोनों को टच कराने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ मारा सबको? तो ये वैद्युत बल है, ये भी असंपर्क बल है। इसका सोर्स क्या है बच्चों? इसका सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स है तो सोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इसका सोर्स हो गया।
इसको किस नियम से जानते हैं? कूलाम के नियम से। याद है आपको बेटा कूलाम का नियम? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यस बच्चों, तो इस फार्मूले से इस बल को हम निकाल लेते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा, ये क्लास 12th का पहला ही चैप्टर पढ़ा। तीसरा आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते होंगे आप। नाम तो जरूर सुना होगा, चुंबकीय बल। कौन सा बल बच्चों? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहा जाता है इसको? मैग्नेटिक फोर्स। ये तो प्रैक्टिकल आप लोग कभी ना कभी बचपन से लेकर के अभी तक जरूर किए होंगे बच्चों। दो चुंबक है, जब चुंबक को पास लाते हैं या तो वो क्या होता है, चिपक जाता है आपस में, या तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब भी दो चुंबक आपस में पास में लेके आते हैं, या तो वो चिपक जाता है या तो क्या करता है, रिपेल करता है। तो आपने देखो वो दूर दूर ही रहते हैं, उनमें संपर्क कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फोर्स क्या होता है, लगना चालू होता है। तो जब उसका नॉर्थ यानी सेम पोल, एक समान ध्रुव अगर पास पास आते हैं तो रिपल्सन होता है, अगर असमान ध्रुव आते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नॉर्थ साउथ अगर पास आ रहे हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन। नॉर्थ या साउथ साउथ अगर आ रहा हो तो रिपल्सन होता है। तो चुंबकीय बल जो है ये मैग्नेटिक फोर्स, इसका सोर्स क्या होता है बच्चों? सोर्स इसका क्या होगा भाई? मैग्नेट होगा, मैग्नेट। ये हो गया बेटा। अब आप समझिए, जो यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। जब ये सारी चीज़ें बेटा आप जान जाओगे तब इंटरलिंकिंग आपको समझ में आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं उसका कनेक्शन समझ में आएगा इस टॉपिक से। तब आपको फील आएगा फिजिक्स की हम लोग जो पढ़ रहे हैं वाकई में ये अद्भुत है, ये दुनिया अद्भुत है, ये साइंस अद्भुत है बेटा। आपको मज़ा आएगा समझने में, है ना। ऐसा नहीं कि बस चीज़ों को हेडिंग टू हेडिंग रटते चले जाओ, तब आपको मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप बोर महसूस करोगे। देखिए ये जो तीनों जो बल मैंने आपको बताया बच्चों, ये असंपर्क बल है। अब आप ज़रा समझिए, ये सारी चीज़ें जादू की तरह लगती हैं हमको। एक बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ है, एक दूसरे को कैसे खींच रहे हैं, एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रहे हैं। अब आपको ज़रा समझिए इस बात को, कुछ ना कुछ तो है इनके बीच में, दिख नहीं रहा हमें। एक दो चार्ज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ मास है, तो ये भी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। कुछ तो इनके बीच में है जो क्या कर रहा है, खींच रहा है या रिपेल कर रहा है। तो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो असंपर्क बल है इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों साइंटिस्टों ने किस चीज़ का डिफिनीशन बनाया, किस चीज़ को डिफाइन किया, किस चीज़ का कंसेप्ट बनाया, फील्ड का कंसेप्ट बनाया। किसका कंसेप्ट बनाया बच्चों? फील्ड का। फील्ड क्षेत्र, समझ रहे हो। जैसे एक द्रव्यमान है, एक दूसरा द्रव्यमान है, तो दो द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसकी वजह, उसका रीजन सॉरी बच्चों, उसका रीजन किसको बताया गया? गुरुत्वीय क्षेत्र को बताया गया। लोगों ने यह बताया कि द्रव्यमान जो होता है वो अपने आसपास क्या करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र बना लेता है, और वो गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से द्रव्यमान एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो गुरुत्वीय बल लगता है किसकी वजह से लगता है? गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण लगता है। और ये जो वैद्युत बल है वो किसके कारण लगता है? वैद्युत क्षेत्र की वजह से। कोई चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से चुंबकीय बल, एक चुंबक यहाँ एक चुंबक यहाँ, तो वो अपने आसपास क्या करता है? चुंबकीय बल बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आएगा। तो इसका इस वाली यूनिट से क्या कनेक्शन है वो अभी आपको समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, क्योंकि अब हम इसको मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, ओके। इसको अब हम रब कर दे रहे हैं। आगे देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझिएगा। तो नेचर में कुछ बल होते हैं जो संपर्क बल। संपर्क बल में क्या होता है, बॉडी को टच में आना जरूरी है, बिना कांटेक्ट के फोर्स नहीं लगेगा। कुछ फोर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, दूर से ही लग जाता है ये फोर्स। अब आप समझिए, जो बेसिक चीज़ है इस यूनिट की उसको आप समझिए। एक एक्सपेरिमेंट हम आपको बताते हैं बेटा। देखिए, ये आपके पास एक सिंपल सर्किट हमने लिया, ये एक सेल मैंने लगा दिया प्लस और इसका एक माइनस। हमारे पास अब यहाँ से ये यूनिट चालू हो चुकी है। बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, ध्यान से आप समझिए। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, आराम से लिखना पढ़ना चालू कर दीजिए। सारे वीडियो लेक्चर डाउन सीरियल वाइज बनाएंगे आपके लिए। ये एक AB वायर है,
ए और बी ये क्या है, एक चालक तार है, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। जब सेल से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ एक की लगा देते हैं, चाबी लगा देते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इसको चाबी लगा देते हैं। देखो जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसमें क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो हो रही है। इसमें क्या फ्लो हो रही है बच्चों, करंट इस तरीके से इसमें फ्लो हो रही है। ये तो सबको पता होगा, बैटरी के प्लस टर्मिनल से क्या होता है, करंट को फ्लो कराया जाता है। इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब आप ध्यान से समझिए, जो चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ अब यहाँ से लॉजिक वाली चीज़ें जो है स्टार्ट हो रही हैं। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है बच्चों, चार्ज फ्लो हो रहा है। बोलिए क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। आप लोग एक चीज़ ये मुझे बताइए, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इसमें धारा बनी हुई है, क्या ये जो कंडक्टर है, क्या ये जो वायर है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाया है? ध्यान से क्वेश्चन दोबारा सुनिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, क्या ये अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र भी बना के रखा है? जवाब दीजिए बच्चों। कैसे सर जवाब देंगे? आप कमेंट करके तो बता सकते हो, वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर ये चीज़ मुझे पता था या नहीं पता था, क्योंकि अभी तो जवाब हम खुद दे रहे हैं आपको। देखो बेटा, इसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक चार्ज बेटा इसके पास लाके रखा गया, कोई भी चार्ज, चाहे प्लस वाला या माइनस वाला। मान लीजिए हम टेस्ट चार्ज लाके रखते हैं। टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम टेस्ट चार्ज को इसके पास लाके रखते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। कोई फोर्स नहीं लगता है, इट मीन ये जो वायर में करंट फ्लो हो रही है बेटा, इसका मतलब इसकी वजह से, इस करंट की वजह से जो इसमें चार्ज दौड़ रहा है, इस चार्ज की वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना है। अगर ये बेटा चार्ज रेस्ट में है, अगर ये चार्ज कैसे है, रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब 100% क्लियर है बेटा, जो इसकी चार्ज इसके अंदर दौड़ रहा है वो अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया है। अरे सर ये कैसे जादू हो गया, अगर चार्ज है तो चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया? अभी तक तो आप कहते थे कोई भी चार्ज होगा अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ तो चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनाया? क्या ये बात समझ पा रहे बच्चों आप लोग? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बना जबकि चार्ज है? वजह इसकी आप जानिए बेटा। ये जो चार्ज है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, आप मुझे बताओ इस पूरे वायर का नेट चार्ज कितना है बेटा? नेट चार्ज 0 होगा बच्चों। इस वायर का नेट चार्ज क्या होगा? 0। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो अलग से थोड़ी चार्ज कहीं से आया है, ये जो सेल लगा हुआ है चार्ज थोड़ी ना दे रहा है। ये तो जो इसके अंदर पहले से जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसी नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, वो दौड़ा रहा है। इस वायर के अंदर अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0 है बेटा। नेट चार्ज माने जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। भाई जितना इस वायर के अंदर प्लस चार्ज है बेटा, उतना ही क्या है, माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस क्या, 0। अभी वही चार्ज दौड़ रहा है, तो नेट चार्ज अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बनेगा? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। यही कारण है कि इसमें चाहे जितनी भी करंट बेटा फ्लो हो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर बेटा समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा इसका लाभ पहुँचाइए आप लोग। देखो फिर से आप सुन लीजिए, किसी भी वायर में अगर करंट बेटा फ्लो हो रही है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनेगी। वजह क्या है? क्योंकि उस वायर में नेट चार्ज क्या है? 0। क्योंकि वो कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर में जितना प्रोटॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, नेट चार्ज 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक नेट चार्ज 0 है सॉरी, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। तो यहाँ पर चार्ज आप जो रखे हुए हो इस पे बेटा कोई फोर्स नहीं काम करेगा। लेकिन सुनना बेटा, कहानी अभी बाकी है, यहीं से तो यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली है। ये बात बेटा है 1820 ईस्वी की। कब की बात है बच्चों? 1820 ईस्वी की है। समझना ध्यान से, हर समय बेटा बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है। देखिए आप 1820 ईस्वी की बात है। साइंटिस्ट का नाम है बेटा ओरेस्टेड। क्या नाम है? ओरेस्टेड। ओरेस्टेड नाम है बेटा, ये डच साइंटिस्ट थे, नाम इनका है ओरेस्टेड।
ये देखिए इन्होंने बेटा एक ऐसा काम कर दिया जिससे पूरा इतिहास बदल गया बेटा, पूरी साइंस की दुनिया जो है हिल गई उस समय इस एक्सपेरिमेंट ने, जो ओरेस्टेड ने बेटा दुनिया को करके दिखाया। आपको बेटा जान करके हैरानी होगी कि आज से लगभग, लोग बताते हैं ना, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले से ही लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानकारी थी, यानी चार्ज के बारे में भी लोगों को जानकारी थी और आवेश के बारे आवेश और चुंबक दोनों के बारे में लोगों को जानकारी थी। कब? 2000 वर्ष पहले, 2000 साल पहले लोगों को आवेश के बारे में भी जानकारी थी और चुंबक के बारे में जानकारी थी। लेकिन ये कब? 1820 ईस्वी में ओरेस्टेड आते हैं और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखते हैं कि पूरी दुनिया बेटा आश्चर्यचकित हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था पहले वो आप देख लीजिए और फिर उसका कंक्लूजन हम बताएंगे और उसी पर वीडियो का अंत हम करेंगे। फिर अगला टॉपिक बेटा अगले वीडियो में लेक्चर में लेके हम आपके लिए आएंगे। ओरेस्टेड क्या कर रहे हैं देखो, ओरेस्टेड यही सिंपल सा डायग्राम उन्होंने बनाया, सिंपल सर्किट बनाया, सारे डायग्राम ने सिंपल सर्किट बनाया। अभी जब ये चार्ज रुका हुआ था ना तो इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था। यदि V बराबर 0, इफ V बराबर 0 तो F बराबर क्या था बेटा? 0। इसमें करंट दौड़ रही है, इसके बगल में चार्ज रखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया V बराबर 0 तो F बराबर 0। लेकिन जैसे ही ये चार्ज बेटा दौड़ता है, जैसे ही ये चार्ज इसके पास से गुजरता है, ये करंट इसमें फ्लो हो रही है, जैसे ही ये चार्ज में वेलोसिटी आती है वैसे ही बेटा इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। ये बेटा मैजिक वाली बात है, जादू वाली बात है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये चार्ज बेटा रुका हुआ था तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसमें करंट चल रही है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज इसके बगल से गुजरता है, ये करंट जो है फ्लो हो रही है, इसके जैसे बगल से चार्ज गुजरता है ना, तो गुजरता है तुरंत इसके ऊपर फोर्स लगता है, ये सीधा ना जा करके ऐसे मुड़ जाता है बेटा। ये चार्ज का मुड़ना, ये चार्ज जैसे ही मुड़ता है इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है तो ये फोर्स कैसे लगा, किसने लगाया और क्यों लगा बेटा? अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अभी इसकी वजह से 100% क्लियर हो गया था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है। अब ये चार्ज रुका भी था तो इलेक्ट्रिक ये फोर्स भी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये चार्ज चलना चालू किया तुरंत बेटा इस पे फोर्स लगा और फोर्स लगने की वजह से सीधा जा रहा था, ये सीधा ना जा करके ऐसे बेंड हो जाता है बेटा। यही घटना ओरेस्टेड ने देखा, यही घटना ओरेस्टेड ने देखा बेटा। और ये बात थी 1820 ईस्वी। ओरेस्टेड नाम याद रखिएगा, डच साइंटिस्ट थे और ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बेटा। क्या कहलाता है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इस घटना ने जो किसी धारावाही चालक के पास से जब कोई चार्ज गुजरता है तो उसके ऊपर फोर्स लगना चालू हो जाता है। इस घटना ने बेटा पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और ओरेस्टेड कहते हैं कि दुनिया आज तक जो जानती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांच है, दुनिया ऐसा मानती थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ओरेस्टेड कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग ब्रांच नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही ब्रांच है बेटा। इन दोनों ब्रांच को मिला करके एक नई ब्रांच का आविष्कार हुआ जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ बातें आपको समझ में आई? मतलब 2000 साल पहले ही लोगों को ये पता था चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, चुंबक के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। लोग यही जानते थे चार्ज और चुंबक का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 1820 में आकर के लोगों को पहली बार पता चला कि ये जो चार्ज है वो चुंबक से रिलेटेड है। और ओरेस्टेड 1820 ईस्वी में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म ये अलग अलग ब्रांच नहीं बल्कि एक ही ब्रांच है फिजिक्स की। और उस फिजिक्स की ब्रांच को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यही बच्चों यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एक अलग ब्रांच मानी जाती थी बेटा, और मैग्नेटिज्म ये फिजिक्स की एक अलग ब्रांच मानी जाती थी। अब ये दोनों मिल करके क्या बना दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म बेटा। कब? 1820 ईस्वी में। किसके द्वारा? ऑरस्टेड के द्वारा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? यही है बेटा, जब किसी धारावाही चालक के पास से कोई चार्ज गुजरता है तो उसके ऊपर बल बेटा लगता है, जिस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसको वैद्युत बल नहीं कहा गया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको वैद्युत बल आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना है, क्योंकि इसमें नेट चार्ज जीरो है, अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया है। ये जो बल लग रहा है निश्चित रूप से बेटा एक नए प्रकार का बल था, एक नए प्रकार का बल था, जिसको चुंबकीय बल कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? चुंबकीय बल कहा गया। अभी तक दुनिया ये जानती थी जो चुंबकीय बल होता है वो चुंबक के ही कारण लगता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर ही चुंबकीय बल लगा सकता था। यही तो यहाँ जादू वाली बात थी बेटा, यहाँ आसपास कोई चुंबक उम्बक नहीं था। कहाँ यहाँ कोई चुंबक है? देखो ये तो करंट फ्लो हो रही है, चार्ज बेचारा अपना चल रहा था, यहाँ कोई चुंबक उम्बक नहीं था। लेकिन जैसे ही इस चालक तार के पास से गुजरता है तो इसको जो है फोर्स लगता है, ऐसे मुड़ जाता है बेटा, बाद में पता चला तो कोई चुंबक है ही नहीं। तो इसलिए ये ना तो वैद्युत बल है बेटा, ना ही जो है गुरुत्वीय बल है, निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। तो ये इसलिए बेटा धारा का चुंबकीय प्रभाव इसको कहा गया। अभी इसी की स्टडी बेटा आगे हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ बेटा इंट्रोडक्शन किया, यूनिट नंबर 3 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया। अभी बहुत कुछ बाकी बेटा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अगर कोई बच्चा बोर्ड में है या आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा है तो हर किसी स्टूडेंट के लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन अगर कोई बच्चा बीएससी भी कर रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक होता है, आप अच्छे से बेटा वीडियो लेक्चर को देखिएगा और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा हमारे साथ। चलिए इसी के साथ बेटा हम वीडियो लेक्चर को यहीं पे ओवर कर रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक वीडियो आप लोग वेट करिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को पहुँचाइएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से।